ठीक है। तो बिल्कुल जीरो लेवल से होने वाला है। डे फर्स्ट में हम लोगों ने बिल्कुल जीरो लेवल से सीखा था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो जरूर देख लीजिएगा। और आज है हमारा डे सेकेंड, और आज भी हम ये नहीं कि आज हम एडवांस में चले गए, नहीं, एडवांस में जाने से पहले हमें एक स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने अल्फाबेट सीखा था, साथ में कुछ ऐसे सेंटेंसेस को बनाना सीखा था जो हमारे डेली कॉन्वर्सेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और डे सेकेंड में भी मैं आपको जीरो लेवल से ही सिखा रही हूँ, तो बेसिक ही है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट की बहुत दिक्कत आती है बेसिक में ही। उन्हें लगता है ना कि हमारी बेसिक कंप्लीट है, हम इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, लेकिन बेसिक हमारी कंप्लीट है। लेकिन देखिए, इंग्लिश नहीं बोलने का कारण ये है कि आपकी बेसिक कमज़ोर है। आप एडवांस सीखने के चक्कर में बेसिक को इग्नोर कर देते हो, जो कि आपको ये बहुत ही गलत बात है। ठीक है, तो चलिए आज मैं आपको बेसिक करवाने वाली हूँ। उससे पहले आपको याद होगा कि डे फर्स्ट में मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था, वर्ड्स दिया था और सेंटेंसेस दिया था। मैं ग्रामर के साथ साथ आपकी वर्ड्स पावर भी स्ट्रॉन्ग करूंगी, साथ में डेली यूज सेंटेंसेस की भी स्ट्रॉन्ग करूंगी। क्योंकि देखिए, ग्रामर तो हम सीख लेते हैं, लेकिन दिक्कत आती है वर्ड्स और सेंटेंसेस में, वो भी मैं आपको करवाने वाली हूँ सब कुछ। तो होमवर्क तो आपने देखते हैं कौन कौन होमवर्क कर लिया है। वाह, काफी लोगों ने कर लिया है, बिल्कुल सही। चलिए मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, आप देख लीजिए। सेंटेंस देखिए, सेंटेंस भी आप देखिए। हिलो मत, आप किसी को बोलते हो ना हिलो मत, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे डोंट मूव। हिलो मत, डोंट मूव। नेक्स्ट है चुपचाप खड़े रहो, इसका इंग्लिश क्या बोलेंगे? फटाफट बनाइए। चुपचाप खड़े रहो, इंग्लिश क्या बोलेंगे? सभी लोगों ने बोला है स्टैंड स्टिल। बिल्कुल, चुपचाप खड़े रहो, हम बोलेंगे स्टैंड स्टिल, स्टैंड स्टिल। नेक्स्ट है बिल्कुल अभी, बिल्कुल अभी, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बिल्कुल अभी यानी कि राइट अवे, राइट अवे, बिल्कुल अभी, राइट अवे, बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का आया है। अपने पैर मत घसीटो, किसी को बोलते हैं ना, कोई घसीट कर पैर चलता है तो उसे हम बोलते हैं ना अपने पैर मत घसीटो, तो क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही जवाब आया है, हम बोलेंगे डोंट ड्रैग योर फीट, डोंट ड्रैग योर फीट। अपने पैर मत घसीटो, डोंट ड्रैग योर फीट। नेक्स्ट है नहाने का समय हो गया है, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बताइए, नहाने का समय हो गया, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे इट्स टाइम, इट्स टाइम टू टेक अ बाथ, टेक अ बाथ। अब ये जो इट वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इसे आज मैं आपको बताने वाली हूँ, एकदम क्लियर हो जाएगा। मैं आपको जो बताऊंगी ना, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, उसे आप एकदम मिस नहीं करना। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिगिनर्स के लिए भी और एडवांस लर्नर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट आज की वीडियो होने वाली है। ऐसे चेहरे मत बनाओ, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मत बनाओ। ये तो मैंने पहला डे में मैंने बताया था ना, फर्स्ट डे में क्या कॉन्सेप्ट था, वही सारे तो सेंटेंसेज है। तो हम क्या बोलेंगे? ऐसे चेहरे मत बनाओ, डोंट मेक्स, डोंट मेक, मेक्स मैंने लिख दिया, डोंट मेक होगा, ठीक है। डोंट मेक फेसेस, डोंट मेक फेसेस, ऐसे चेहरे मत बनाओ, डोंट मेक फेसेस। अपने जूते पहनो, क्या हम बोलेंगे? अपने जूते पहनो, हम बोलेंगे पुट ऑन। पहनने के लिए पुट ऑन का यूज किया जाता है, पुट ऑन योर शूज, पुट ऑन योर शूज। नेक्स्ट है तमीज से बात करो, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे बिहेव योरसेल्फ, हम बोलेंगे बिहेव योरसेल्फ। ये सब ना हमारे डेली लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे मैं हर वीडियो में आपको देने वाली हूँ, सेंटेंसेस, वर्ड्स ऐसे देने वाली हूँ हर वीडियो में। इससे क्या होगी, 30 डेज में आपको बहुत सारे वर्ड्स की कलेक्शन हो जाएगी, बहुत सारे सेंटेंसेस की कलेक्शन हो जाएगी, साथ में आप नए नए ग्रामर के रूल भी सीख जाओगे। हो ही ना मजेदार की क्लास। चलिए, ये तो हम लोगों ने देख लिया, होमवर्क हमारे कंप्लीट हो गए, ये हमारे होमवर्क थे, हम लोगों ने होमवर्क कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं अपने टॉपिक में कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो देखिए, टॉपिक में जाने से पहले एक स्टूडेंट का कमेंट मैंने पढ़ा था कि मैम हमें समझ में नहीं आती है सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, ये समझ नहीं आती है, तो पर्सन के बारे में आप बताइए। तो वही क्लास आज मैं आप लोगों को लेकर आई हूँ। मैं पर्सन्स के बारे में बताऊंगी। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? हम तो बोल देते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस लगाओ, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट को तो यही नहीं पता है। तो मैं बिल्कुल जड़ से आपको करवाने वाली हूँ, बिल्कुल समझ में आएगा। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो समझ में नहीं आएगा, ऐसा किसी का भी नहीं होगा, सबको समझ में आएगा। देखिए, फर्स्ट पर्सन एकदम थोड़ा सा याद करने वाला है, लेकिन कॉन्सेंट्रेट एकदम फोकस होके देखना है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, पहला देखिए यहाँ पे पर्सन्स मैंने लिखा, या सिंगुलर है या प्लूरल है। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या होता है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है हमारा आई,
ओके, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई हो गया। फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या होता है? फर्स्ट पर्सन प्लूरल होता है वी। ठीक है, ये आपको याद करने होगा, ये समझने वाला चीज नहीं, ये याद करने वाला चीज है। सेकंड पर्सन अगर सिंगुलर की बात करें तो सेकंड पर्सन सिंगुलर यू रहता है, और प्लूरल की बात करोगे तो प्लूरल पे यू रहता है। लेकिन कब कैसे समझना है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, ये मैं बताऊंगी। बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं ना, बोलते हैं कि सेकंड पर्सन सिंगुलर भी यू है, प्लूरल भी यू है, लेकिन ये समझ नहीं आती कि ये सिंगुलर कब होंगे, प्लूरल कब होंगे, यही चीज हमें समझ नहीं आती है, तो वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। ठीक है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या क्या होते हैं, यही में बहुत कंफ्यूजन होती है ना। थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं ही, सी, इट या एक व्यक्ति का नाम, ये हमारा सिंगुलर होता है। ओके, अगर थर्ड पर्सन प्लूरल की बात करें तो थर्ड पर्सन प्लूरल होता है दे, या द बॉयज करके कुछ आता है ना, दो व्यक्ति का नाम होता है, एक से ज्यादा कोई भी पर्सन होता है, एक से ज्यादा हो तो वहां पे हम प्लूरल वो काउंट होता है, थर्ड पर्सन प्लूरल में काउंट होता है। ठीक है, तो ये चीज तो आपको क्लियर हो गए। अब देखिए यहाँ पे मैंने इतना खाली खाली क्यों छोड़ा है वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, अब ये समझ नहीं आती कि कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाए, इसमें भी दिक्कत आती है। तो देखिए, जब आप फर्स्ट पर्सन आई की बात करोगे तो फर्स्ट पर्सन आई अपने साथ एक हेल्पिंग वर्ब को कब्जे में कर लिया है, जो वो किसी के साथ शेयर ही नहीं करता है, वो क्या है? एम। आई के साथ इसने एम ले लिया और ये एम को किसी के साथ शेयर नहीं करता है। तो अगर हम बोले मैं खुश हूं तो हम बोलेंगे आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी। ओके, तो इस तरह से आई के साथ आप सिर्फ एम लगा सकते हो और कोई आपका हेल्पिंग वर्ब यहाँ नहीं आएगा। वी के साथ अगर बात करो तो वी के साथ आर लगते हैं, वी आर हैप्पी, हम खुश है, वी आर हैप्पी, हम खुश है, वी आर हैप्पी। नेक्स्ट है यू के साथ भी एकदम फिक्स है कि आर ही आएगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, आर आ गया, आर हैप्पी, यू आर हैप्पी, तुम खुश हो या आप खुश हो, तुम या आप दोनों के लिए यू आता है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, अगर हम यहाँ भी देखें तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं, यू के साथ आर ही लगता है, यू आर हैप्पी। लेकिन ये दोनों में फर्क क्या है, फर्क जानिए। ठीक है, यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि तुम खुश हो, तो यू का सेंस यहाँ पर तुम आया। तुम मैंने बोला कि तुम खुश हो, तो आप एक व्यक्ति हो, एक व्यक्ति को मैंने बोला तो ये सिंगुलर हो गया। ठीक है, अगर मैं बोलूं तुम लोग खुश हो, तुम लोग खुश हो, तुम लोग मैंने बोला तो आप में से बहुत जन आ गए ना, तुम लोग मैंने बोला तो आप में से बहुत जन आ गए। तो अक्सर स्टूडेंट को क्या कंफ्यूजन होती है ना, तुम के लिए तो यू का यूज करते हैं, तुम लोग के लिए क्या यूज करें, ये कब सिंगुलर में काउंट होते हैं, कब प्लूरल में काउंट होते हैं। यहाँ पर देखने में तो इजी लग रहा है कि दोनों सेंटेंसेस एक है, मैं आगे बताऊंगी, देखिएगा दोनों सेंटेंसेस अलग तरीके से बनते हैं, वो जल्दी आपको कोई नहीं बताएगा, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे अलग होते हैं। थोड़ा सा एकदम माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन वो नहीं समझोगे तो सेंटेंस तो रॉन्ग होने ही है। ठीक है, ही, सी, इट या नेम की बात करो तो इसका फिक्स है कि इज आएगा, ये चेंज नहीं होगा। इज हैप्पी, ही इज हैप्पी, सी इज हैप्पी, इट इज हैप्पी नहीं होता है। ठीक है, इट इज हैप्पी, इट का यूज हम नॉन लिविंग थिंग्स के साथ करते हैं, वो मैं आपको आगे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगी। यहाँ पे मैंने इट इसीलिए लिखा है क्योंकि इट के साथ इज लगता है। ठीक है, लेकिन ये इट जो है नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज होता है, और क्या क्या चीज के साथ यूज होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। नेम किसी एक पर्सन का नाम हो, राम, श्याम, सीता, गीता, एक व्यक्ति का नाम हो तो वहां पर ये यूज होगा। दे या द बॉयज प्लूरल हो गए, इसके साथ प्लूरल के साथ हमेशा आर का यूज होता है, आर हैप्पी। अब देखिए यहाँ पर अब एक चीज ध्यान दीजिए, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर की बात करोगे तो आई होगा, और सेकेंड पर्सन सिंगुलर की बात करोगे यू, और थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करोगे ही, सी, इट या एक व्यक्ति का नाम। फर्स्ट पर्सन प्लूरल की बात करोगे वी, सेकेंड पर्सन प्लूरल की बात करोगे यू, और थर्ड पर्सन प्लूरल की बात करोगे दे या द बॉयज, मतलब एक से ज्यादा लोग। ठीक है, तो ये चीज आपको याद करने होंगे। अब किसका मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। देखिए वह, अब चलिए ये आपको पता है ना, इसकी इंग्लिश क्या होगी फटाफट बताइए, तो किसे किसे पता है, फटाफट आपको जवाब देने हैं, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, इसकी इंग्लिश क्या होगी। वाह वाह वाह, सभी के जवाब आने स्टार्ट हो गए, बताइए क्या होगा जी। वह, अगर हम किसी मेल पर्सन की बात करते हैं, ठीक है, मेल यानी कि पुरुष
पुल्लिंग की बात करते हैं तो वहां हम यूज करेंगे ही का। ओके अगर वह किसी फीमेल पर्सन के लिए आया, मतलब स्त्री के लिए आया, ठीक है, गर्ल के लिए आया, तो वहां पे हम यूज करेंगे सी। ओके मैं के लिए आता है हमेशा आई, हम के लिए आता है वी। हम बोलो या हम लोग बोलो, बात एक ही है आपका। हम बोलेंगे, मैंने बोला कि हम लोग खेलने जाएंगे, तो मैंने हम बोला, लेकिन हम के साथ बहुत जन शामिल हुए ना, इसलिए हम बोलो या हम लोग बोले, बात प्लूरल की ही होती है। ठीक है, वे लोग के लिए मतलब दे आएगा। ठीक है, वे लोग मतलब दे होता है। यह किसी नॉन लिविंग थिंग्स की बात करेंगे, क्या नॉन लिविंग थिंग्स की बात करेंगे। नॉन लिविंग थिंग्स की बात करेंगे तो लगेगा हमारा इट, फिक्स है। तुम या आप या फिर तुम लोग या आप लोग, कुछ भी आप बोल लो, सबके साथ क्या लगते हैं हमारे, तुम ही, मतलब यूं ही लगते हैं। ठीक है, तुम मैंने बोला तो वो सिंगुलर में काउंट हो गए, तुम लोग मैंने बोला तो वो प्लूरल में काउंट हो गए। ओके राम, अगर किसी एक व्यक्ति का नाम रहता है तो नाम चेंज नहीं होता है, नाम का नाम ही उतर जाता है। ठीक है, तो ये जीरो लेवल से सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कि हमें जीरो लेवल से ही सिखाया जाए, हमें एकदम सबके बारे में जानकारी दी जाए। मैंने 30 डेज का टाइम आपसे इसीलिए मांगा है ताकि मैं आपको पूरे जड़ तक उसके रूट को मैं बता दूं, ताकि आपकी जो पेड़ है ना वो स्ट्रांग हो पाए। तो मैं आपके रूट को बता रही हूँ, ये आपका रूट है। जब तक आप ये नहीं समझोगे, अब बताओ क्या आप इसका यूज इंग्लिश बोलते वक्त, क्या इसके बिना आप इंग्लिश बोल पाओगे? इन सब वर्ड जो आप देख रहे हैं, इसके बिना इंग्लिश बोलना इम्पॉसिबल है। तो जब तक ये रूट हमारी क्लियर नहीं होगी, तब तक हमारे पेड़ कैसे ग्रो करेंगे? ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए, ये ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गया। अब इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, टू बी सीखने वाले हैं। टू बी यानी कि बी से ऑरिजिन हुआ है इजेमार का, राइट, इजेमार। जो मैंने अभी यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया ना, यही चीज हम इसमें सीखने वाले हैं। इसलिए मैंने बता दिया किस सब्जेक्ट के साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब आते हैं। अब जो मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने वाली हूँ, हो सकता है आप में से काफी स्टूडेंट को ये पता हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप महान हो गए, आप ग्रेट हो गए। आता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी बात है, आपको आता है। लेकिन कभी कभी ये सोचिए, कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जिसको देखकर हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। अच्छा ये बताइए, जिसके लास्ट में, मैं आपसे कुछ नॉर्मल से सवाल पूछती हूँ, ज्यादा हार्ड नहीं, जिसके लास्ट में ताहे तीहे आते हैं, ठीक है, जिसके लास्ट में ताहे तीहे आते हैं, उसमें क्या लगता है? जरा कमेंट में बताइए तो, जिसके लास्ट में ताहे तीहे रहता है उसमें क्या लगता है? ताहे तीहे मतलब क्या लगता है, ये आपको बताने हैं। अच्छा, प्रेजेंट सिंपल है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये। उसमें वर्ब का मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर रहेगा तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगा दो, और प्लूरल रहेगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दो। यही आप कहना चाहते हो ना? जी बिल्कुल, ये बात सही है। जिसके लास्ट में ताहे तीहे आते हैं उसमें हम प्रेजेंट सिंपल को फॉलो करते हैं, बिल्कुल सही। लेकिन हर टाइम ये नहीं कर सकते, हर टाइम ये नहीं होता है। आज मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ, आज जो मैं आपको फैक्ट बताने वाली हूँ ना, वो इस पे बताने वाली हूँ कि हर टाइम आप ताहे तीहे को देखकर प्रेजेंट सिंपल को फॉलो नहीं कर सकते। उसके लिए आपके पास एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए उसको समझने का। आज मैं आपको समझाने वाली हूँ। उससे पहले, इस कॉन्सेप्ट में जाने से पहले हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। अगर जिन स्टूडेंट को कंफ्यूजन है, मैं उसे अच्छे से क्लियर कर दूंगी। अब बोल बोल के आपको प्रैक्टिस करने हैं। चलिए, सबसे पहले हम ये चीज क्लियर कर लेते हैं। मैं हूं, मैं के लिए आता है आई और हूं के लिए आता है एम। ठीक है, मैं के लिए आता है आई और हूं के लिए आता है एम। जैसे एग्जाम्पल मैं देती हूँ, आपको फटाफट बनाते हुए चलना है। मैं एग्जाम्पल दूंगी और आपको इसको बनाते हुए चलना है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं, मैं शिक्षक हूँ, फटाफट आप बनाइए, फटाफट बनाइए। मेरा वेट मत कीजिए कि मैम इंग्लिश बनाएगी। आप बताइए, मैं शिक्षक हूँ, इसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सेकेंड, मैं न्यायाधीश हूँ।
मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ, ठीक है, स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थी हूँ। अब चलिए बनाइए, इसकी ट्रांसलेशन कीजिए, बताइए। इंग्लिश सीखने का सबसे पहला तरीका है ट्रांसलेशन। आपकी ट्रांसलेशन स्ट्रांग होगी तभी आप इंग्लिश की ग्रामर के टॉपिक को कवर कर पाओगे। तो बताइए इसकी इंग्लिश क्या होगी। मैं शिक्षक हूँ, मैं न्यायाधीश हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ, इसकी इंग्लिश क्या होगी बताइए तो क्या होगी। फटाफट आपको बताने हैं इसकी इंग्लिश क्या होगी। मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी जल्दी बताइए, बताइए क्या होगी इसकी इंग्लिश। बहुत सारे स्टूडेंट की क्या है ना कि वर्ड में ही दिक्कत हो जाती है। न्यायाधीश को इंग्लिश में क्या बोले, है ना, तो न्यायाधीश को इंग्लिश में जज बोलते हैं। अब बनाइए, जज बोलते हैं। तो देखिए इसकी इंग्लिश की बात करें, काफी लोगों ने अच्छा जवाब दिया है। चलिए मैं भी अब बता देती हूँ, मुझे भी अच्छा जवाब देना है। मैं एक शिक्षक हूँ तो हम क्या बोलेंगे आई। मैंने क्या सीखा है कि आई के लिए मैं के लिए आई लगाना है और हूँ के लिए एम लगाना है। प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट रहेगा, उसमें हेल्पिंग वर्ब लगाने हैं, उसके बाद आपका नाउन या प्रोनाउन जो भी आएगा वो आपको ऐड कर देने हैं, ठीक है। तो मैंने सब्जेक्ट लगा दिया आई और उसके बाद मैंने एम लगा दिया आई के साथ। आई एम, और शिक्षक को हम क्या बोलते हैं, टीचर बोलते हैं। आई एम टीचर, मैं टीचर हूँ, आई एम टीचर। नेक्स्ट मैं न्यायाधीश हूँ तो क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे आई एम जज। आई एम जज, मैं न्यायाधीश हूँ, आई एम जज। मैं एक विद्यार्थी हूँ तो क्या बोलेंगे, आई एम स्टूडेंट। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। ऐसे आप आई एम ए टीचर भी बोल सकते हो, ठीक है, आई एम अ जज भी बोल सकते हो, वो आपकी चॉइस है। आई एम टीचर भी बोलोगे तो ठीक है। चलिए ये ठीक है। अब चलिए इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ये आपको समझ में आएंगे। चलिए आप इस सेंटेंसेस को आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, आप फटाफट इसे बनाते हुए चलिए, बनाते हुए चलना है आपको। इसकी इंग्लिश क्या होगी, बनाते हुए चलिए। मैं चालाक हूँ, क्या बोलेंगे, मैं चालाक हूँ तो हम बोलेंगे आई एम क्लेवर। आई एम क्लेवर, मैं चालाक हूँ, आई एम क्लेवर। जल्दी जल्दी बनाने हैं आपको, सभी के जवाब मैं देख रही हूँ। मैं चालाक हूँ, आई एम क्लेवर, जल्दी जल्दी आप बनाइए। मैं चालाक हूँ, आई एम क्लेवर, जल्दी जल्दी आपको बनाने हैं। क्या हम बोलेंगे, मैं चालाक हूँ, आई एम क्लेवर। नेक्स्ट है मैं एक गायक हूँ, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी बनाइए तो। मैं एक गायक हूँ, क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे आई एम सिंगर। आई एम सिंगर। मुझे पता है आप लोगों को आता है, मुझे पता है आप लोगों को आता है। देखिए दिक्कत क्या आती है ना मैम, यहाँ पर ए और यहाँ पर ए क्यों लगाए हैं, यहाँ पर ए क्यों नहीं लगाए हैं, इसकी दिक्कत आती है। तो देखिए ये तो बात हो गया आर्टिकल्स की, हम बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जिस चीज को आप काउंट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर मैंने बोला मैं चालाक हूँ, तो यहाँ चालाक जो है, चालाक को आप गिन सकते हो क्या, कितना चालाक है कितना नहीं, उसे आप गिन सकते हो क्या, नहीं गिन सकते। तो यहाँ पर ए लगाने का कोई सेंस ही नहीं बनता। मैं एक गायक हूँ, एक तो मैंने बता दिया तो ए लगा दिया। इससे पहले मैंने यहाँ पर ए लगाया था ना कि मैं शिक्षक हूँ, मैंने सिर्फ बोला मैं शिक्षक हूँ, आई एम टीचर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ए लगा दिए। इससे ये पता चला कि मैं तो खुद के बारे में बोल रही हूँ और मैं तो सिंगल हूँ ना, एक हूँ, इसीलिए ए लगाए। समझ गए ना, ए क्यों लगाए, ठीक है। चलिए यहाँ पर आते हैं, अब क्वेश्चन में आते हैं। मैं बुरा नहीं हूँ, बनाइए तो क्या बोलेंगे, मैं बुरा नहीं हूँ तो क्या बोलेंगे, आई एम नॉट बैड। आई एम नॉट बैड, मैं बुरा नहीं हूँ, आई एम नॉट बैड। नेक्स्ट है क्या मैं गरीब हूँ, इसकी इंग्लिश बनाइए। क्या मैं गरीब हूँ, आपको सभी तरह के सेंटेंस मिलेंगे। देखिए प्रैक्टिस कैसे करने ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ, पहले आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए ना, उसके बाद मैं बताती हूँ। क्या मैं गरीब हूँ, क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे एम आई पुअर। एम आई पुअर, क्या मैं गरीब हूँ, एम आई पुअर। नेक्स्ट है क्या मैं ईमानदार नहीं हूँ, क्या बोलेंगे, क्या मैं ईमानदार नहीं हूँ। फटाफट आपको जवाब देने हैं। क्या मैं ईमानदार नहीं हूँ, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, हम बोलेंगे आई एम नॉट ऑनेस्ट। आई एम नॉट ऑनेस्ट, ईमानदार को ऑनेस्ट बोलते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट से हॉनेस्ट बोलते हैं, एच है ना इसलिए हॉनेस्ट नहीं, ऑनेस्ट, एच साइलेंट रहता है, चुप रहता है, ओके, ऑनेस्ट। एम आई नॉट ऑनेस्ट।
नेक्स्ट है मैं कैसे अंधा हूं, मैं कैसे अंधा हूं, कैसे के लिए इंग्लिश क्या बनती है बताइए तो, कैसे के लिए क्या बोलते हैं, हाउ बोलते हैं। हम बोलेंगे हाउ एम आई, अंधा को ब्लाइंड बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस हो गया हाउ एम आई ब्लाइंड, मैं कैसे अंधा हूं। मैं क्यों संतुष्ट नहीं हूं, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, मैं क्यों संतुष्ट नहीं हूं, जल्दी जल्दी आपको बनाने हैं। मैं क्यों संतुष्ट नहीं हूं, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, हम बोलेंगे वाई, क्यों के लिए वाई आगे लगाते हैं ना, वाई एम आई नॉट सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, वाई एम आई नॉट सेटिस्फाइड, मैं संतुष्ट क्यों नहीं हूं। नेक्स्ट है मैं 2 दिन से बीमार हूं। अब आप में से कौन स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसका प्रॉपर आंसर दे सकते हैं बताइए, जो दे देगा ना मैं उसका नाम लूंगी, जो सही आंसर देगा जल्दी से बनाइए। मैं 2 दिन से बीमार हूं, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, जल्दी से आपको बनाने हैं। मैं 2 दिन से बीमार हूं, क्या बोलेंगे, जल्दी बनाइए। आई एम नॉट इल फॉर 2 days ऐसे नहीं बोलेंगे, ये गलत तरीका है। मैंने यहाँ पर ऐसे क्यों बोला कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बताइए क्यों इंपॉर्टेंट है ये, ऐसा तो रहता तो मैं भी नॉट लगा के कर देती, नहीं ऐसे नहीं बनेगा। मिस नेहा आपका आंसर बिल्कुल सही है। हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे देखिए मिस नेहा का आंसर क्या है, आप देखिए इसका आंसर होगा आई हैव बीन, काफी अच्छा जवाब आया है, आई हैव बीन। अब आप बोलोगे मैम आप इजेमार से हैजब में चली गई, वो मैं आपको बताती हूँ ना क्यों मैं गई, यहाँ पर क्यों मैं गई, पहले सेंटेंसेस को प्रॉपर बोलते हैं, ठीक है। आई हैव बीन इल, आई हैव बीन इल फॉर 2 days, आई हैव बीन इल फॉर 2 days, मैं 2 दिन से बीमार हूँ। तो मिस नेहा ने काफी अच्छा जवाब दिया है, इसका आंसर इस तरह से बनेगा। देखिए जब आप किसी भी सेंटेंस को नॉर्मल बोलते हैं कि मैं बीमार हूं, तो आप बोलोगे आई एम इल, मैं बीमार नहीं हूं, आई एम नॉट इल। क्या मैं बीमार हूं, एम आई इल, क्या मैं बीमार नहीं हूं, एम आई नॉट इल। मैं क्यों बीमार हूं, वाई एम आई इल, मैं क्यों नहीं बीमार हूं, वाई एम आई नॉट इल। लेकिन अगर आप उसमें किसी टाइम को मेंशन कर देते हो, नॉर्मल सेंटेंस ठीक है, उसमें मैंने अभी टाइम मैंने जिक्र नहीं किया, जो सेंटेंसेस अभी मैंने बोला एक सेंटेंस लिया उसे प्रॉपर तरीके से फॉलो कर दिया, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH इंट्रोगेटिव सभी में मैंने फॉलो किया, लेकिन क्या उसमें मैंने टाइम मेंशन किया, नहीं उसमें मैंने टाइम नहीं मेंशन किया। अब आपका क्या काम है, प्रॉपर एक सेंटेंस लीजिए सभी में फ्रेम करके बताइए, लेकिन उससे पहले मेरी बातों को सुनिए। अगर आप किसी सेंटेंस को सिंपल बोलते हो तो उसमें आप इजेमार का यूज कर दोगे, लेकिन किसी सेंटेंस में उसमें आप टाइम मेंशन कर देते हो। मैं 2 दिन से बीमार हूं, तो मैंने यहाँ टाइम मेंशन कर दिया ना, 2 दिन मैंने बता दिया, टाइम मेंशन कर दिया। तो जब आप किसी सेंटेंस में टाइम मेंशन कर दोगे तो वहां पे आपको हैज हैव बीन लगाने पड़ेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पर ये फॉलो क्या हो रहा है, ये परफेक्ट में फॉलो हो जा रहा है ना, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में फॉलो हो जा रहा है, लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में एक्शन होता था और इसमें एक्शन नहीं होगा, इसीलिए वर्ब का यूज नहीं होगा। ओके यही बस कॉन्सेप्ट है, बाकी सब एकदम सिंपल है। आई हैव बीन इल फॉर 2 days, ये आपको समझ जाने हैं। इसमें क्या क्या लगता है, देखिए आई, वी, दे, और अगर ज्यादा व्यक्ति हुआ यू, इन सब के साथ जो प्लूरल थे और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, इन सब के साथ आपको हैव लगाने हैं, बाकी सब के साथ हैज लगाने हैं। ओके तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना जरूरी है, ये समझ में आ गया। चलिए इस तरह के सेंटेंस मैंने आगे भी लिया है, वो भी मैं आपको बता दूंगी, आपको क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब हमारा नेक्स्ट है वह, वह और है, वह के लिए है सी, अगर फीमेल हुई तो, ठीक है, फीमेल हुई तो सी, अगर मेल हुआ तो ही, मेल के लिए ही, ठीक है, ये चीज है। जैसे चलिए मैं एग्जांपल देती हूँ, आप जल्दी से बना के दिखाइए। वह सुंदर है, वह सुंदर है, ठीक है। नेक्स्ट वह स्मार्ट है, वह स्मार्ट है, बताइए क्या होगा, जल्दी से बनाइए, सभी को जवाब देने हैं। इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, वह सुंदर है, वह स्मार्ट है, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, जी बिल्कुल
वह सुंदर है, किसी गर्ल की बात करें तो सी का यूज करेंगे, बोलेंगे सी इज ब्यूटीफुल, सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है, सी इज ब्यूटीफुल। नेक्स्ट है वह स्मार्ट है, किसी बॉय की बात करें तो हम बोलेंगे ही इज स्मार्ट, ही इज स्मार्ट, वह स्मार्ट है, ही इज स्मार्ट। ओके, देखिए अब मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, ये तो आपको समझ में आ गया। गाइज आपको अगर कोई आप अगर कॉपी में से लिख रहे हो ना, तो लिखने का टाइम वेस्ट मत करो आप। इसकी प्रॉपर पीडीएफ में इतने बढ़िया तरीके से सजा कर मैंने लिखा है ना कि आपको देख कर ही लगेगा कि ये तो बुक है। एकदम प्रॉपर तरीके से मैंने सब कुछ उसमें लिख के रखा है, तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ दूंगी। इस जो 30 डेज का कोर्स चल रहा है ना, मैंने डे फर्स्ट में भी आपको बताया था, लेकिन अगर आप न्यू है तो सुन लीजिए, यहाँ पे आपको 30 डेज तक फ्री लाइव क्लास मिलेगी, फ्री, सब कोई ज्वाइन कर सकता है, ठीक है, फ्री रहेगी, लाइव क्लास बिल्कुल फ्री रहेगी। उसके बाद इसकी जो भी पीडीएफ होगी मेरी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका नाम है प्री इंग्लिश क्लासेस, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। और उसमें जो भी वीडियो में जो भी आपको पढ़ाती हूँ सबकी पीडीएफ उसमें आपको मिल जाएगी, इसकी भी पीडीएफ आपको इसमें मिल जाएगी। थर्ड बात, आपको इसमें प्रैक्टिस के शीट भी मिलेंगे, उस प्रैक्टिस शीट से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने आप को आजमा सकते हैं कि आपने कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा है, ठीक है। और साथ में आपको जो डेली यूज सेंटेंसेस मिलते हैं, वर्ड्स मिलते हैं, वो तो मिलने ही वाले हैं, क्योंकि वो तो ज़रूरी है। तो इसमें आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदा है, आप सब कुछ सीख सकते हो एक ही वीडियो से, ठीक है। चलिए ये हो गया, अब प्रैक्टिस की बारी है। अब सेंटेंस आपको दिख के फटाफट बनाना स्टार्ट कीजिए। वह ईमानदार है, किसी बॉय की बात करें, वह ईमानदार है, क्या हम बोलेंगे, फटाफट आपको बनाना स्टार्ट कर देना है। वह ईमानदार है, क्या हम बोलेंगे, हम बोलेंगे अगर बॉय की बात करते तो हम बोलेंगे ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है, ही इज ऑनेस्ट। अगर गर्ल की बात करते तो सी इज ऑनेस्ट बोलते, ओके। वह एक नर्स है, क्या बोलेंगे, वह एक नर्स है, तो बोलेंगे गर्ल की बात करें ना तो बोलेंगे सी इज अ नर्स। यहाँ पर एक बोल दिया था इसलिए नर्स का, एक नर्स के पहले ए का यूज किया, एक यानी कि सिंगल व्यक्ति के बारे में है। नेक्स्ट है वह चोर नहीं है, वह चोर नहीं है। अगर बॉय की बात करेंगे तो ही, गर्ल की बात करेंगे तो सी, ओके। इज नॉट थीप, थीप, ओके, तो हमारा हो गया ही इज नॉट थीप या सी इज नॉट थीप। नेक्स्ट है क्या वह मोटी है, क्या वह मोटी है, किसी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं ना हम इस तरह से, क्या वह मोटी है, तो कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आप इस तरह का वर्ड यूज कर सकते हो। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे इज सी फैट, इज सी फैट, क्या वह मोटी है, इट्स सी फैट। नेक्स्ट है क्या वह मोटा नहीं है, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, फटाफट आपको एकदम जवाब देते हुए चलना है। क्या वह मोटा नहीं है, लड़का की बात करें हम तो हम बोलेंगे इज ही नॉट फैट, इज ही नॉट फैट, क्या वो मोटा नहीं है, इज इट नॉट फैट, इज ही नॉट फैट। देखिए एक सेंटेंस आप पहले बनाइए, मैं डैश 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 साल का हूँ, आप इसे बनाइए। तो ये जो मैंने अभी मैं वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया ना वही वाला है, मैं डैश 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 साल का हूँ, क्या हुआ। सभी अपना अटेंडेंस भी देते हुए चलिए। मैंने आज अटेंडेंस आप लोगों को लगाने नहीं बोला, आप लोग लगाए भी नहीं, जल्दी जल्दी बताइए। एक दो स्टूडेंट ने बताया है लेकिन बाकी सारे स्टूडेंट ने नहीं बताया। जल्दी से आप अपना नाम बता दीजिए, आप कहाँ से हैं ये भी बता दीजिए, ताकि मुझे ये पता चल पाए कि आप कहाँ कहाँ से मुझे देखते हो, ठीक है, आप कहाँ से मुझे सपोर्ट करते हो, ये मुझे पता चल पाए। और इसका बताइए, मैं डैश डैश साल का हूँ, क्या हम बोलेंगे इंग्लिश में, क्या हम बनाएंगे इंग्लिश में, क्या बनाएंगे, हम बोलेंगे आई एम डैश 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 ईयर्स ओल्ड, है ना, ऐसे बनाएंगे ना। तो यहाँ पर आप अपना डैश मतलब अपना एज आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, ओके। तो इस तरह से ये बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह दुखी क्यों है, बताइए वह दुखी क्यों है। अगर गर्ल की बात करते वह दुखी क्यों है, गर्ल की बात करेंगे तो हम सी का यूज करेंगे, बोलेंगे वाई इज सी, वाई इज सी सैड,
Why is she sad? वह दुखी क्यों है? नेक्स्ट है वह कैसे धनी है? बताइए क्या होगा? वह कैसे धनी है? फटाफट आपको बताने, बताइए क्या होगा? हम बोलेंगे हाउ इज ही, हाउ इज ही नॉट रिच? वह कैसे धनी नहीं है? वह सुबह से यहाँ नहीं है। बताइए अब इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? ये वही कॉन्सेप्ट है जो इससे पहले मैंने बताया था। बताइए तो क्या होगा? वह सुबह से यहाँ नहीं है, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? फटाफट आपको जवाब देने हैं। बिल्कुल उसी तरह से सब्जेक्ट हैज हैव के साथ बिन लगाने हैं, आपको ऑब्जेक्ट लगा देनी है और साथ में सिंस फोर का यूज कर देना है। नेगेटिव है तो नॉट लगाइएगा आप। जी बिल्कुल सही जवाब है एकदम। हम क्या बोलेंगे? अगर गर्ल की बात करते तो सी का यूज करेंगे, बॉय की बात करेंगे तो ही का यूज करेंगे। वो आप जब देखोगे किसी के बारे में बोलोगे तो उसके अकॉर्डिंग लगेंगे, ठीक है? तो हम बोलेंगे सी, और सी के साथ हैज लगते क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ठीक है? सी हैज नॉट लगा देंगे क्योंकि नेगेटिव हमारा सेंटेंस है ना, तो हम बोलेंगे सी हैज नॉट बीन हियर। कब से? सुबह से, यानी कि सिंस मॉर्निंग। हमारा सेंटेंस हो गया सी हैज नॉट बीन हियर सिंस मॉर्निंग। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे? नेक्स्ट है हमारा तुम या तुम हो। तुम के लिए हम लगाते हैं यू और हो के लिए लगाते हैं आर। पहले आप सेंटेंस फॉलो कीजिए, मैं देती हूं। तुम ईमानदार हो, तुम ईमानदार हो। इसकी इंग्लिश क्या होगी? फटाफट आपको बनाने हैं। आप लोग लेखक हैं, आप लोग लेखक हैं। इसकी इंग्लिश क्या होगी? देखते कौन कौन सही जवाब देता है। तुम ईमानदार हो, आप लोग लेखक हैं। बताइए इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसकी प्रॉपर पीडीएफ आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। देखिए तुम ईमानदार हो, तो तुम ईमानदार हो एक पर्सन को मैंने बोला ये सिंगुलर में काउंट होंगे, तो हम बोलेंगे यू आर ऑनेस्ट। यू आर ऑनेस्ट बोल देंगे। तुम ईमानदार हो मतलब एक ही पर्सन को मैंने बोला ना कि तुम ईमानदार हो, एक पर्सन के मैंने बोला। लेकिन अगर मैं बोलूं आप लोग लेखक है, आप लोग मैंने लगा दिया यानी कि बहुत जन हो गए, आप लोग यानी कि बहुत जन हो गए, तो यहाँ पर प्लूरल में काउंट होगा। तो यहाँ पे प्लूरल है तो ये नहीं कि यू को चेंज कर देंगे, यू का यू ही रहेगा। चेंज कहाँ होगा वो देखिए, यू के साथ आर लगता है, आर लगेगा। अब चेंज, लेखक को क्या बोलते हैं? राइटर बोलते हैं, ठीक है? तो राइटर लिख दिए, या फिर ऑथर भी बोलते हैं, जो मैंने इससे पहले बताया था ना, ऑथर भी बोल सकते हो, राइटर भी बोल सकते हो, ठीक है? राइटर हम लिख दिए। और ये बात था सिंगुलर। अगर आप यहाँ पर आप लेखक है सिर्फ बोलते ना, आप लेखक है यानी कि आप एक पर्सन को बोल रहे हैं कि आप लेखक है, एक पर्सन यानी कि सिंगुलर व्यक्ति को बोल रहे हैं, तो यू आर राइटर बोल देंगे। लेकिन अगर आप बोले आप लोग लेखक है यानी कि बहुत जन की बात कर रहे हो ना, तो राइटर्स हो जाएगा। यू आर राइटर्स, आप लोग लेखक हैं। तो अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं ना, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब एस लगाने हैं और कब एस नहीं लगाने हैं। तो जब आपके सेंटेंसेस बोलने में सिंगुलर लग रहे हैं तो वहां पर एस नहीं लगाने हैं, लेकिन प्लूरल लग रहे हैं तो वहां पर एस लगाने हैं। ओके, ये चीज क्लियर है ना? चलिए आगे देखते हैं। अब उसमें आपको कंफ्यूज नहीं हो, जो मैंने अभी बताया ना उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर वैसे ही फॉलो करना है। तुम गलत हो, बताइए इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? तुम गलत हो, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? बताइए बताइए जल्दी बताइए। तुम गलत हो, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? हम बोलेंगे यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग। तुम गलत हो, यू आर रॉन्ग। आप एक डॉक्टर हैं, आप एक डॉक्टर हैं, आप यानी कि एक सिंगल व्यक्ति को बोला गया है, तो हम बोलेंगे यू आर डॉक्टर। लेकिन यहीं पर अगर हम बोल देते ना कि आप लोग डॉक्टर हैं, तो इस सेंटेंसेस पलट जाता, हम बोलते यू आर डॉक्टर्स, एस लगा देते। ओके, नेक्स्ट है आप लोग मंत्री नहीं हैं। क्या बोलेंगे? आप लोग मंत्री नहीं हैं, आप लोग,
यानी कि आप लोग बहुत सारे जन हैं, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे यू आर नॉट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स, ठीक है, यू आर नॉट मिनिस्टर्स, आप लोग मंत्री नहीं हैं। ओके, क्या तुम छात्र हो, क्या तुम छात्र हो, बताइए इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, क्या तुम छात्र हो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, हम बोलेंगे आर यू स्टूडेंट, आर यू स्टूडेंट। यहाँ पर तुम लोग अगर बोलते तो स्टूडेंट्स हो जाता, ठीक है, तुम लोग बोलते तो स्टूडेंट्स हो जाता। नेक्स्ट है, क्या भाग्यशाली नहीं है, क्या आप भाग्यशाली नहीं है, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, क्या है तो आर का यूज पहले करना होगा, हम बोलेंगे आर यू नॉट लकी, आर यू नॉट लकी, क्या भाग्यशाली नहीं है, आर यू नॉट लकी। नेक्स्ट है, तुम क्यों तैयार हो, बताइए तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, तुम क्यों तैयार हो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, बताइए तो, तुम क्यों तैयार हो क्या हम बोलेंगे, हम बोलेंगे वाई, वाई आर यू रेडी, वाई आर यू रेडी, आप तैयार, क्या आप क्यों तैयार हो, वाई आर यू रेडी। नेक्स्ट है, आप कैसे बेईमान नहीं हो, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे हाउ आर यू, हाउ आर यू डिसऑनेस्ट, हाउ आर यू डिसऑनेस्ट, आप कैसे तैयार नहीं हो, हाउ आर यू डिसऑनेस्ट, ओ सॉरी नॉट है ना, हाउ आर यू नॉट डिसऑनेस्ट। ओके, आप 5 साल से वहां हो, अब इसकी इंग्लिश बताइए मुझे, पहले आप बताइए, आप 5 साल से वहां हो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, जल्दी से बताइए, आप 5 साल से वहां हो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी। देखिए ज़रूरी नहीं है कि मैं आपका नाम नहीं ले रही हूँ तो मैं आपको नहीं देख पा रही हूँ, काफ़ी लोगों का कमेंट आता है कि मैम नाम लिया कीजिए, तो नाम लेने से क्या होगा, आप बड़े हो जाओगे, आप इंग्लिश सीख जाओगे क्या, नाम अगर मैं आपकी ले लूँगी तो क्या आप अंग्रेजी बोलना सीख जाओगे, ऐसा नहीं है, ठीक है, मैं नाम नहीं ले रही हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आपको मैं पढ़ाना कम कर दूँगी, आपकी पढ़ाई वैसे ही होगी, जिसका नाम लो या ना लो पढ़ाई तो आपकी वैसे ही होगी, मैं आपको पूरी ऑनेस्टी के साथ पढ़ाऊंगी, कुछ बेईमानी नहीं कर रही मैं आपसे, ठीक है, मैं आपको पूरी ऑनेस्टी के साथ पढ़ाऊंगी, ठीक है, नाम लेने ना लेने से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप लोग जवाब दिया कीजिए, ये आप लोगों को सिखाने के लिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, इसलिए लाइक भी फटाफट कर दीजिए। तो अभी तक काफ़ी स्टूडेंट ने लाइक नहीं किया, देखिए आप वीडियो देखते हो और लाइक नहीं करते, ये तो गलत बात है, लाइक कर दीजिए। और इस सेंटेंसेस को हम क्या बोलेंगे, जी काफी अच्छा जवाब आया है, हम बोलेंगे यू हैव बीन, यू हैव बीन देयर, यू हैव बीन देयर 5 साल यानी कि 4-5 years, तो हमारा सेंटेंस हो गया यू हैव बीन देयर फॉर 5 years, बिल्कुल सही जवाब आपका आया था। चलिए आगे देखते हैं अब। सो नेक्स्ट हमारा है हम है, हम के लिए लगाते हैं वी और है के लिए लगाते हैं आर, कितना बढ़िया तरीके से ना पीडीएफ में आपको इसी तरीके से एकदम बढ़िया बढ़िया लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। चलिए कॉन्सेप्ट मैं आपको कुछ सेंटेंस देती हूँ, हम बीमार हैं, हम बीमार हैं, हम थके हैं, थके हैं, बताइए क्या बनेगी, जल्दी से बताइए, हम बीमार हैं हम थके हैं, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, जल्दी जल्दी बनाने हैं। देखिए हम बीमार हैं हम बोलेंगे वी आर इल, वी आर इल, बीमार को इल भी बोल सकते हैं या सिक भी बोल सकते हैं, बात एक ही है, ठीक है, आप लोग इल भी बोल सकते हो या सिक भी बोल सकते हैं, बात एक ही है। नेक्स्ट है हम थके हैं, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे वी आर टायर्ड, वी आर टायर्ड, हम थके हैं वी आर टायर्ड। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, अब इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ सेंटेंसेस से। नेक्स्ट है हम लोग धनी हैं, बताइए इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, हम लोग धनी हैं इसकी इंग्लिश क्या बनेगी। बहुत सारे चैनल को आप विजिट कीजिएगा और वहाँ देखिएगा, आपको यही सारे कोर्सेज ना आपको बोला जाएगा कि 500 दीजिए, 499 में, 399 में, ये कॉन्सेप्ट आपको 30 डेज का 45 डेज का मिलेगा,
पैसा देकर आपको सीखना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको फ्री सिखा रही हूँ, साथ में बहुत कुछ फ्री में दे रही हूँ। आपको प्रैक्टिस शीट मिलेंगे, आपको वर्ड्स मिलेंगे, नए नए सेंटेंसेस मिलेंगे, साथ में पीडीएफ भी मिलेगी, सब फ्री मिलेगी, सब कुछ फ्री है, कुछ आपको पैसा वैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, हम लोग धनी हैं, हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे वी आर रिच, वी आर रिच, हम लोग धनी हैं, वी आर रिच। नेक्स्ट है हम कलाकार हैं, हम कलाकार हैं, हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे वी आर आर्टिस्ट, वी आर आर्टिस्ट। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम बोलते ना हम यहाँ पर आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, हम आप बोल रहे हो ना, हम यानी कि हम में बहुत कोई, ज़रूरी नहीं है, जैसे मैंने आप और आप लोग में कन्फ्यूज़न बताया था ना, इसमें ऐसा कुछ भी लागू नहीं होता है। तुम बोलने से एक पर्सन को शो कर रहा था, लेकिन हम बोलने से सिर्फ मेरा बात नहीं आएगा, हम में बहुत जन आएगा, ठीक है। हम में ही बहुत जन आता है तो वो प्लूरल में ही काउंट होता है, वो अलग से किसी चीज़ में काउंट नहीं होता। तो हम कलाकार हैं, वी आर आर्टिस्ट, आर्टिस्ट, ओके। हम लोग क्रूर नहीं हैं, क्रूर, हम लोग क्रूर मतलब निर्दयी कोई कोई होता है ना बहुत, वैसे नहीं है। बताइए क्या होगा, हम बोलेंगे वी आर नॉट क्रूर, वी आर नॉट क्रूर, ठीक है, वी आर नॉट क्रूर। नेक्स्ट है क्या हम लोग गलत हैं, बताइए क्या होगी, क्या हम लोग गलत हैं, हम बोलेंगे आर वी रॉन्ग, आर वी रॉन्ग, क्या हम लोग गलत है, आर वी रॉन्ग। क्या हम अभियंता नहीं हैं, अभियंता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, काफ़ी शुद्ध हिंदी लिखा हुआ है, बताइए। तो ऐसा बहुत सारे वर्ड्स होते हैं ना जिसका हिंदी हमें पता नहीं होता, लेकिन इंग्लिश हम यूज़ करते हैं, बताइए। तो अभियंता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जी अभियंता को हम बोलते हैं इंजीनियर, ठीक है, अभियंता को इंजीनियर बोला जाता है। हम बोलेंगे आर वी नॉट इंजीनियर, आर वी नॉट इंजीनियर, हम अभियंता नहीं हैं, आर वी नॉट इंजीनियर्स। नेक्स्ट है हम कैसे गरीब हैं, हम कैसे गरीब है, तो बोलेंगे हाउ आर वी पुअर, हाउ आर वी पुअर, हम कैसे गरीब हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हम कब खुश नहीं हैं, हम कब खुश नहीं हैं, कब की बात कर दिए, कब के लिए when लगाया जाता है। when are we not happy, not happy, when are we not happy, हम कब खुश नहीं हैं, हम 2 दिन से खुश है, बताइए। तो यहाँ पर 2 दिन की बात की गई है, टाइम मेंशन है, बात खुश होने का ही किया जा रहा है, लेकिन टाइम मेंशन है, तो ऐसे सेंटेंसेस की इंग्लिश कैसे बनती है, बताइए। तो ऐसे सेंटेंसेस की इंग्लिश बनाने के लिए हम बोलेंगे वी हैव बिन, वी हैव बिन हैप्पी, वी हैव बिन हैप्पी, कब से, 2 दिन, यानी कि फॉर 2 डेज। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, हमारा सेंटेंस हो गया वी हैव बिन हैप्पी फॉर 2 डेज, ओके। चलिए आगे देखते हैं। सो अब हमारा है वे लोग, वे लोग के लिए हम दे लगाते हैं और हे के लिए हम आर लगाते हैं, ठीक है। कुछ सेंटेंस लिख लीजिए, वे लोग बेरोजगार हैं, वे लोग बेरोजगार हैं, बताइए। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, फटाफट आप बनाइए, वे लोग बेरोजगार हैं। नेक्स्ट, वे लोग डरपोक हैं, बताइए क्या होगी इसकी इंग्लिश, फटाफट आपको बनाना है, क्या होगी इसकी इंग्लिश, वे लोग बेरोजगार हैं और वे लोग डरपोक है, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, बताइए इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, जल्दी बताने हैं आपको, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी। तो वे लोग बेरोजगार है, हम बोलेंगे दे आर अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड का मतलब हो गया बेरोजगार, जिसके पास कोई काम धंधा नहीं होता है। वे लोग डरपोक है, यानी कि बात बात पे डरते रहते हैं, हम बोलेंगे दे आर टिमिड, दे आर टिमिड, वे लोग डरपोक है, दे आर टिमिड, ओके। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारी प्रैक्टिस वे लोग मेहनती है, बताइए क्या होगा, वे लोग मेहनती है, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, जल्दी से बता दीजिए। तो वे लोग मेहनती है, हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे दे आर हार्ड वर्किंग,
दे आर हार्ड वर्किंग, वे लोग मेहनती है, दे आर हार्ड वर्किंग। यहाँ पीपल का भी यूज कर सकते हैं और पीपल का यूज ना भी कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं दे आर हार्ड वर्किंग पीपल या फिर दे आर हार्ड वर्किंग। ओके, वे लोग शिक्षक है, बताइए क्या होगी, वे लोग शिक्षक है, हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे दे आर टीचर्स, दे आर टीचर्स। तो यहाँ पर वे लोग हम लगा रहे हैं यानी कि प्लूरल की बात कर रहे हैं, राइट। अब प्लूरल वे लोग शिक्षक है तो शिक्षक बहुत सारे हो गए, इसलिए टीचर्स का यूज करेंगे। वे लोग ईमानदार नहीं है, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, हम बोलेंगे दे आर नॉट। आपको बोल बोल कर, जैसे मैं बोल बोल के लिख रही हूँ ना, आपको भी बोल बोल के लिखना है। इससे क्या होगा, आपका माइंड में पूरा सेंटेंस फिट हो जाएगा, उसके बाद आप बोल बोल के प्रैक्टिस कर सकते हो। दे आर नॉट ऑनेस्ट, दे आर नॉट ऑनेस्ट, वे लोग ईमानदार नहीं है, दे आर नॉट ऑनेस्ट। ओके, नेक्स्ट है क्या वे लोग नाविक है। नाविक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बताइए तो पहले, नाविक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी, सैलर्स बोलते हैं। तो हम बोलेंगे आर दे सेलर, आर दे सेलर्स, क्या वे लोग नाविक है। यहाँ पर एस लगा देंगे क्योंकि हम प्लूरल की बात कर रहे हैं। क्या वे लोग नेता नहीं है, तो हम बोलेंगे आर दे नॉट लीडर्स, आर दे नॉट लीडर्स, क्या वे लोग नेता नहीं है, आर दे नॉट लीडर्स। नेक्स्ट है वे लोग कैसे बुरे हैं, वे लोग कैसे बुरे हैं, तो इसकी इंग्लिश हम क्या बनाएंगे, हम बोलेंगे कैसे के लिए हाउ का लगा देंगे, बोलेंगे हाउ आर दे, हाउ आर दे बैड, हाउ आर दे बैड, वे लोग कैसे बुरे हैं, हाउ आर दे बैड। नेक्स्ट है वे लोग क्यों उपस्थित नहीं है, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, वे लोग क्यों उपस्थित नहीं है, हम बोलेंगे क्यों के लिए वाई का यूज कर देंगे, बोलेंगे वाई आर, सॉरी यू मैंने लिख दिया, दे होगा, हाउ आर दे नॉट प्रेजेंट, उपस्थित यानी कि प्रेजेंट। तो हमारा सेंटेंस हो गया वाई आर दे नॉट प्रेजेंट, वे लोग सुबह से गुस्सा है। अब यहाँ पर सुबह से टाइम मेंशन कर दिया मैंने, बताइए क्या होगा, मैंने यहाँ टाइम मेंशन कर दिया, बताइए इसकी इंग्लिश क्या बनेगी। अभी बहुत सारे, अभी जो मैं इट के कॉन्सेप्ट बताऊंगी, इट के बाद आपको कुछ और कॉन्सेप्ट बताऊंगी, उसके बाद वो जो ता है ती है वाला कॉन्सेप्ट है ना वो बताऊंगी। वो आप देख कर ना चौंक जाओगे क्योंकि आपने पढ़ा है कि ता है ती है तो प्रेजेंट हमारे प्रेजेंट सिंपल में लगते हैं, तो ये कौन सा सेंटेंस होगी। हालांकि वो सेंटेंस आप जानते हो बनाना लेकिन कंफ्यूज हो जाते हो। चलिए बताती हूँ, वही लोग सुबह से गुस्सा है तो हम बोलेंगे दे हैव बीन, दे have been angry, they have been angry कब से, सुबह से, यानी कि since morning, since morning, वे लोग सुबह से गुस्सा है, they have been angry since morning। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब है हमारे इट इज का। इट इज का यूज आप नॉन लिविंग थिंग्स के साथ करते हैं या फिर टाइम बताने को, टाइम, सीजन, मंथ, ये सब बताने के लिए आप क्या यूज करते हो, इट का यूज करते हो। ओके, जैसे ये टूटी हुई है, मतलब कोई नॉन लिविंग थिंग्स होगा जो टूट गया है। चेयर हो गया, वैसे तो चेयर के लिए आप दिस का यूज कर दोगे तो वो परफेक्ट है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स के साथ आप इट का भी यूज करते हो। तो ये टूटी हुई है, एक्चुअली ये पेसिव में चला गया, लेकिन हम यहाँ पर क्या सीख रहे हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इट लगता है और इट के साथ इज लगता है। इट इज ब्रोकन, ये टूटी हुई है, इट इज ब्रोकन, ये पेसिव में हो गया। ठीक है, तो इस पे आप अभी ध्यान मत दीजिए। अब 8 बजने ही वाला है। अब हमसे कोई टाइम पूछ देता है कि टाइम कितना हो रहा है बताओ, तो हम बोलते हैं अब 8 बजने ही वाला है, मतलब बजने ही वाला है। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यहाँ पे बहुत सारे सेंटेंस दिख रहे हैं, बताइए तो इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं। टाइम देखना सबसे ज्यादा जरूरी है, इंग्लिश में अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो टाइम देखना है। जब तक हम किसी को इंग्लिश में टाइम बताना नहीं सीख पाएंगे तब तक हम कुछ नहीं सीख सकते। तो बताइए टाइम देखना, बताइए। अब 8 बजने ही वाला है, इसे हम बोलेंगे इट इज जस्ट ऑन, क्या यूज करेंगे, जस्ट ऑन 8 o'clock, जस्ट ऑन 8 o'clock, इट इज जस्ट ऑन 8 o'clock, 8 बजने ही वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है 8 बजा है। अब इसके बताइए 8 बजा है, हम क्या बोलेंगे, जल्दी से आपको बताना है, इसके क्या बोलेंगे। हम बोल सकते हैं इट इज का कॉन्ट्रैक्शन इट्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इट्स 8 o'clock, इट्स
8 o'clock, 8 बजने वाला है, 8 बजा है, इट्स 8 o'clock। नेक्स्ट है 8:15 बजा है, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे बताइए? 8:15 बजा इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? किसे किसे पता है? ये सब बहुत ज्यादा 8:15, 8:30, 7:45 ऐसे वाला सेंटेंसेस बहुत जरूरी है। बताइए क्या हम बोलेंगे? 8:15 बजने वाला है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट्स। इट इज का कॉन्ट्रैक्शन इट्स का यूज कर सकते हैं, इट्स अ क्वार्टर, इट्स अ क्वार्टर पास्ट 8, क्वार्टर पास्ट 8 हम बोलेंगे, ठीक है? इट इज अ क्वार्टर पास्ट 8, 8:15 बजा है। नेक्स्ट 8:30 बजा, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ये तो बहुत इजी है। 8:30 बजा, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? जल्दी से बताइए। 8:30 बजा है, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे इट्स अ, सॉरी इट्स अ नहीं लगाएंगे, ओके? यहाँ अ नहीं लगेगा। इट्स 8:30, इट 8:30, 8:30 बजा है, इट 8:30। नेक्स्ट 7:45 बजा है, बताइए इसकी इंग्लिश क्या होगी? 7:45 बजा, इसकी इंग्लिश क्या होगी? हम बोलेंगे इट्स, बिल्कुल आगे वाला ही इसके जैसा फॉलो करेंगे, ठीक है? इट्स अ quarter to 8, quarter to 8। अब देखिए फर्क क्या है, एक बार मैं आपको बता दूंगी अच्छे से क्लियर। पहले सेंटेंस को हम देख लेते हैं। सुबह है, सुबह है या सुबह का समय है, ये बताने के लिए हम कैसे बनाते हैं? सुबह है, सुबह का समय है या रात का समय है, ऐसे हम सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं? इसमें सब्जेक्ट वगैरह कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इट का यूज कर देते हैं। इट इज मॉर्निंग या फिर इट्स मॉर्निंग। सुबह है या सुबह का समय है, इट्स मॉर्निंग। आज बहुत गर्मी है, बताइए आज बहुत गर्मी है, क्या हम बोलेंगे? हम बोलेंगे, वैसे तो ठंडी है लेकिन गर्मी वाला सेंटेंस बना रहे, इट इज वेरी हॉट टुडे, इट इज वेरी हॉट टुडे। आज बहुत गर्मी है, इट इज वेरी हॉट टुडे। बहुत सारे स्टूडेंट को टाइम देखना पता है लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता है, तो अब याद रखिएगा, अगर सिर्फ बोलना हो कि 8 बजा है, 9 बजा है, 10 बजा है, तो सिंपल आप इट्स 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है? लेकिन 8:15 बजा है, सवा यानी कि 8:15, ठीक है? 8:15 हो तब हम बोलेंगे क्वार्टर पास्ट 8, ठीक है? अगर 8:30 यानी कि 8:30 तो आप समझ ही गए, 8:30, तो उसमें हम बोलेंगे 8:30। लेकिन 7:45, 7:45 यानी कि 7:45 अगर होता है, 7:45 अगर होता है तो हम बोलेंगे क्वार्टर टू 8। देखिए सवा को बोलेंगे क्वार्टर पास्ट 8 और 7:45 को बोलेंगे क्वार्टर टू 8, ओके? ये चीज आप ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अब ये नाम के साथ है, ठीक है? नाम के साथ हम इसका यूज कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। जब हम किसी एक जन का नाम बोलते हैं तो वहाँ इज सिंपली यूज कर देते हैं, लेकिन जब दो व्यक्ति का नाम रहता है तो उसमें आर का यूज करते हैं। देखिए रामू दुबला है, तो रामू एक व्यक्ति है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे रामू इज थिन। बनाते जाइए, आपको सेंटेंस पता है ना, अब बनाते जाइए, मेरा वेट मत कीजिए, आप बनाते जाइए, ओके? नेक्स्ट है राम और श्याम डॉक्टर है। राम और श्याम दो व्यक्ति हो गए, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे राम एंड श्याम, राम एंड श्याम आर डॉक्टर्स, राम एंड श्याम आर डॉक्टर्स। डॉक्टर्स क्यों लगा दी? क्योंकि दो व्यक्ति है, ज्यादा है इसीलिए, ओके? राम और रवि तैयार नहीं है, बताइए तो क्या होगा? हम बोलेंगे राम एंड रवि, Ram and Ravi are not ready, not ready. Ram and Ravi are not ready. राम और रवि तैयार नहीं हैं। क्या लड़के कमजोर है? बताइए क्या होगी? क्या लड़के कमजोर है? बताइए क्या होगा? क्या लड़के कमजोर है, क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे are the boys, आर द बॉयज वीक। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट की एक दिक्कत आती है, मैम द का यूज़ कब करना है कब नहीं करना है, तो ये मैं आपको आर्टिकल्स वाली क्लास में करवाऊंगी, ठीक है? आर्टिकल्स भी मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में जो आर्टिकल्स है ना मेन इंपॉर्टेंट हैं, उसके बिना आप कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते। तो उस पर बेस्ट मैं वीडियोस लेकर आऊँगी, पूरे डिटेल में आपको बताऊँगी क्या है क्या नहीं है, एग्जाम्पल्स दूंगी और उसकी प्रैक्टिस भी करवा दूंगी, ताकि दोबारा आपको दिक्कत नहीं होगी। क्या रिया डरपोक नहीं है? बताइए क्या होगा?
क्या रिया डरपोक नहीं है? हम बोलेंगे इज रिया नॉट टिमिड। इज रिया नॉट टिमिड। क्या रिया डरपोक नहीं है? इज रिया नॉट टिमिड। क्या आपके पिताजी कैसे कवि हैं? आपके पिताजी कैसे कवि हैं? तो कैसे के लिए हम क्या लगाते हैं? हाउ का यूज करते हैं। हम बोलेंगे हाउ इज योर फादर। योर फादर मतलब आपके पिताजी, आप एक हैं, उनके पिताजी की बात की, इसलिए इज का यूज किए, सिंगल व्यक्ति है, ठीक है, तो इसलिए इज का यूज किए। हाउ इज योर फादर पोएट। पोएट बोल सकते कवि यानी कि पोएट, ठीक है। नेक्स्ट है रिया मूर्ख क्यों है? बताइए रिया मूर्ख क्यों है, क्या हम बनाएंगे? हम बोलेंगे वाई इज रिया फुलिश। वाई इज रिया फुलिश। रिया मूर्ख क्यों है? वाई इज रिया फुलिश। रीता एक नर्स है, क्या हम बोलेंगे? रीता एक नर्स है, इसकी इंग्लिश क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे रीता इज अ नर्स। रीता इज अ नर्स। रीता एक नर्स है, रीता इज अ नर्स। ओके, तो ये हो गया। अब देखिए ये मैंने ये बता दिया कि किसके साथ कैसे सेंटेंसेस बनते हैं, और आप लोगों ने काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस की है। आई थिंक आप कंप्लीट हो गया होगा। बताइए तो कमेंट में बताइए। ये सारे नॉर्मल सेंटेंसेस समझ में आ गए ना? इंग्लिश अगर बोलने की शुरुआत करनी है तो यहाँ से करने का एकदम बेस्ट तरीका है। डे फर्स्ट में मैंने जो बताया था वर्ब और ऑब्जेक्ट वाले, वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि वैसे सेंटेंसेस आप ना जाने दिन भर में कितनी बार बोलते हो, तो वो ज़रूरी है ही। साथ में ये बहुत ज़रूरी है किसी को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, अपने बारे में बताने के लिए, दूसरों के बारे में बताने के लिए। अपने बारे में कैसे? कि मैं एक लड़की हूँ, आई एम अ गर्ल। मैं एक स्टूडेंट हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। मैं एक टीचर हूँ, आई एम अ टीचर। खुद को इंट्रोड्यूस किसी से करवाते हो, खुद को आइडेंटिफाई करते हो, तो वहाँ पर ये वाला सेंटेंसेस को बोलने का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। अगर किसी के बारे में आप बताना चाहते हो, सेकंड पर्सन यू के बारे में बताना चाहते हो कि तुम एक झूठे हो, तुम एक बदतमीज़ हो, मतलब इस तरह से बहुत बोल सकते हैं, ठीक है। कैसे इंसान है उसके बारे में आप बता सकते हो, यही सारे सेंटेंस है। तो अब आपको क्या करना है, जैसे आई का, वी का, यू का अलग अलग मैंने बताया ना, वैसे आपको प्रैक्टिस करने हैं। पहले आई का कोई सेंटेंस ले लीजिए, उसे पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव, पूरा एकदम अच्छे से एक ही सेंटेंसेस को पूरा लगातार बोलते रहिए। देखिए कोई आपको इंग्लिश बोलने से नहीं रोकेगा। आज आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट करोगे, फर्स्ट डे में तो इंग्लिश बोलना स्टार्ट किए थे या नहीं? वो सेंटेंसेस बोलना स्टार्ट किए थे या नहीं जो फर्स्ट डे में मैंने बताया था? बताइए तो वो सेंटेंसेस बोलने लगोगे या नहीं, ये बताइए। फर्स्ट डे सीखने के बाद वो सेंटेंसेस बोलने लगोगे ना? यस यस, ठीक है, हम मुझे पता है आप लोग बोलने लगोगे। आप लोग काफ़ी इंटेलिजेंट हो, आप लोग बोलने लगोगे। अब ये बताइए, ये समझ के आप इंग्लिश बोल सकते हो या नहीं? यस, बोल सकते हो जी, बिल्कुल बोल सकते हो, आराम से बोल सकते हो, ठीक है, ये क्लियर है। अब मैं आपको वो बताती हूँ कि ताहे तीहे में क्यों गड़बड़ होती है। देखिए अब यहाँ पर ता है, ता है, ता है, ता है, ती हूँ, ऐसा वाला सेंटेंस आएगा, ठीक है। तो हमें बचपन से सिखाया गया है, या फिर मैं ही आपको टेंसेस में सिखाई हूँ ना, कि जिसमें भी ताहे तीहे आते हैं उसमें प्रेजेंट सिंपल को फॉलो कर दो। बिल्कुल सही है वो, लेकिन वो हम अपनी डेली रूटीन, अपनी शेड्यूल को बारे में बताने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल को फॉलो करते हैं। लेकिन ये जो सेंटेंसेस है ना, इसमें कोई आप टाइम शेड्यूल नहीं बताओगे। जैसे दूध उजला है, और इसमें उजला होता है, ताहे है, लेकिन ये किसी के स्वभाव को बताएगा, उसके स्वभाव की जानकारी देगा, उसके नेचर के बारे में बताएगा, ठीक है। वो कैसा है कैसा नहीं है, उसके नेचर के बारे में बताएगा। वो सेंटेंसेस कैसे बनते हैं? दूध उजला है तो दूध का काम है उजला होना, दूध का नेचर है उजला होना, ठीक है। तो जब हम किसी के नेचर को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बारे में जानकारी देते हैं, तो वहां पर इज एम आर का यूज करते हैं, ना कि प्रेजेंट सिंपल को फॉलो करेंगे। तो दूध उजला है, इसे हम बोलेंगे मिल्क इज
वाइट, मिल्क इज वाइट। और याद रहे मिल्क हो गया, वाटर हो गया, ये मटेरियल नाउन होता है। मटेरियल नाउन क्या होता है वो नाउन में मैं बताऊंगी। मटेरियल नाउन वैसे होते हैं जिनमें द का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग नहीं हुआ है। दूध मीठा होता है, दूध मीठा होता है तो ता है तो है, लेकिन दूध का स्वभाव है मीठा होना। अब दूध का खट्टा हो जाएगा? अगर हम तुरंत दूध खरीद के लाएंगे तो वो क्या खट्टा होगा या फिर वो तीखा होगा? नहीं ना, दूध का स्वभाव है मीठा होना। तो हम इस सेंटेंस को बोलेंगे मिल्क इज स्वीट, मिल्क इज स्वीट, दूध मीठा होता है, मिल्क इज स्वीट। सोना काला नहीं होता है, तो सोना का स्वभाव है काला नहीं होना, ठीक है, तो सोना काला नहीं होता है, हम बोलेंगे गोल्ड इज नॉट ब्लैक, गोल्ड इज नॉट ब्लैक, सोना काला नहीं होता है, यहाँ कला हो गया काला होगा, ठीक है। क्या दूध लाभदायक होता है? तो दूध का काम ही तो है लाभदायक होना, ठीक है, तो क्या दूध लाभदायक होता है? हम बोलेंगे इज मिल्क यूजफुल, इज मिल्क यूजफुल, क्या दूध लाभदायक होता है? ऐसे सेंटेंसेस प्रैक्टिस सीट के लिए है आप लोगों के लिए, ठीक है। क्या सांप डरावना होता है? बताइए इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? सांप से सभी डरते हैं ना, सांप से सभी को डर लगता है ना, तो बताइए इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? सांप डरावना नहीं होता है, ठीक है, होता है नहीं होता है जी। हम क्या बोलेंगे? इज द स्नैक, इज द स्नैक नॉट फेयरफुल, फेयरफुल, ओके, इज द स्नैक नॉट फेयरफुल, सांप डरावना नहीं होता है। माँ क्यों दयालु होती है? माँ क्यों दयालु होती है बताइए तो? हम बोलेंगे वाई इज मदर, वाई इज मदर काइंड, वाई इज मदर काइंड, माँ क्यों दयालु होती है, वाई इज मदर काइंड। चीनी क्यों मीठी लगती है? चीनी का स्वभाव है मीठा होना, ठीक है, तो चीनी क्यों मीठी लगती है? हम बोलेंगे वाई शुगर, वाई शुगर स्वीट, वाई शुगर स्वीट, चीनी क्यों मीठी लगती है? वाई शुगर स्वीट। पानी ठंडा होता है, बताइए क्या होगा? पानी ठंडा होता है क्या होगा? पानी ठंडा होता है क्या होगा बताइए तो? ओ यहाँ पर इस भी होगा ना, हाँ, बोले पानी ठंडा होता है, क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे वाटर इज कोल्ड, वाटर इज कोल्ड, पानी ठंडा होता है, वाटर इज कोल्ड, ठीक है। ये चीज हो गए, यही चीज मैं आपको समझाना चाहती हूँ जब आप किसी के नेचर के बारे में बताते हो। अच्छा, मैंने बोला कि राम झगड़ा करता है, ठीक है, तो राम का स्वभाव थोड़ी ना होगा झगड़ा करने का। अगर उसका स्वभाव के बारे में, आप किसी का स्वभाव के बारे में बता रहे हो, उसके नेचर के बारे में, वो नेचर बदल नहीं सकता है। सांप डरावना होता है, उसका नेचर थोड़ी बदलेगा, तो ये चीज एकदम रियल है, ठीक है, इसे बदला नहीं जा सकता। वैसे सेंटेंसेस में इज एम आर लगते हैं, ओके, ठीक है। चलिए, ये आपकी प्रैक्टिस शीट रहेगी, ये आपकी प्रैक्टिस शीट है। चीनी मीठी लगती है, आदमी मरणशील होता है, शिक्षक दयालु होते हैं, बच्चे नटखट होते हैं, सूर्य गर्म होता है, दूध लाभदायक होता है, आम मीठा होता है, गरीब ईमानदार होते हैं। ये प्रैक्टिस शीट है, आपको करना है। अब देखिए, ये आपके होमवर्क वाले सेंटेंसेस है। बिल्कुल नहीं, कुछ समय पहले, कभी कभार, थोड़े समय में, ज़्यादा से ज़्यादा, किसने कहा, कुछ समय के लिए, वो कैसे, परेशान मत हो, किस बारे में। ये वर्ड्स के रूप में भी काउंट होते हैं, साथ में सेंटेंस के रूप में भी काउंट होते हैं। तो मैंने इसलिए आपको शॉर्ट शॉर्ट सेंटेंसेस दिए ताकि आप इसका यूज़ अपनी डेली लाइफ में कर पाएँ। तो इसे और इसे आपको फ्रेम करने हैं, और इसके नेक्स्ट डे यानी कि डे 3 में आपको आकर सबसे पहले इसका आंसर देना है। कमेंट में इसका आंसर दे देना है। पहले हम इसका आंसर को करेंगे, उसके बाद हम अपने कॉन्सेप्ट में जाएंगे, जैसा कि हम लोगों ने आज किया है। अब आप बताइए पूरी ऑनेस्टी के साथ वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो आपको कैसा लगा? सब कुछ क्लियर हो गए ना? जो प्रेजेंट में अभी हम लोगों ने सीखा, चाहे वो ता है ती है वाले हैं या फिर जो हम किसी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं वो वाले सेंटेंसेस हैं, सब आपको समझ में आ गए ना? पूरी ऑनेस्टी के साथ आपको बताने, सब आपको समझ में आ गए? चलिए, तो अब हम लोग मिलेंगे डे 3 में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि डे 3 में जब मैं आऊँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और हमारी क्लास 3 डेज आती है,
मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, ये 3 दिन आती है क्लास, ये 3 दिन आपको अटेंड करना है। ओके, और संडे प्रैक्टिस क्लास आएगी, उसे भी मिस नहीं करना है। और लाइव जो हमारी वीडियो सेक्शन में जो वीडियोस आती हैं वो तो इम्पॉर्टेंट है, उसे भी मिस नहीं करना है। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय में मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं हम अपनी डे 3 वाली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।